नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नीम सिंह आप सभी का डीएन नेम से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शन शास्त्र की वीडियो सीरीज पर आज अपन बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी से संबंधित अपने पास दर्शन शास्त्र में 3 टॉपिक दिया गया है। सबसे पहला अहिंसा है, अहिंसा के बाद सत्याग्रह है और सत्याग्रह के बाद है एकादश व्रत। तीनों को पढ़ेंगे लेकिन बारी बारी से, और यहाँ पर क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हम जो समझेंगे महात्मा गांधी से संबंधित एकादश व्रत है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यदि एकादश व्रत को लेकर बात की, एकादश संस्कृत का वर्ड है जिसका समान अर्थ क्या होता है 11। तो यदि हम एकादश को लेकर बात करें क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी जो ऐसे व्यक्ति थे जिसको हम उसके लिए एक वर्ड उपयोग किया जाती है मानवतावादी व्यक्ति, ठीक है। वो कोई भी उपदेश देने से पहले जो है अपने ऊपर उसको फॉलो करते थे, उसको करके देखते थे, उसके बाद किसी भी चीज़ को समझाने का प्रयास करते थे। सभी ने जो है वो गुड़ वाला एग्जाम्पल जरूर समझा होगा भाई कि कोई बालक माता जी ले गए कि बहुत गुड़ खाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसको बोला कि आप कल आइएगा, फिर 1 हफ्ता बाद बुलाया, ठीक है। 1 हफ्ता बाद बुलाया, उसके बाद उसको समझाया कि गुड़ खाना नहीं चाहिए भैया, इससे क्या होता है शरीर में, इसके लिए हानिकारक होता है। तो फिर तो पूछिए कि भाई 1 हफ्ता पहले भी बता सकते थे कि गुड़ खाना क्या है, समझा सकते कि गुड़ खाना शरीर के लिए हानिकारक है, छोड़ दो। लेकिन फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि भैया मैं भी उस समय गुड़ खाता था, मेरे को भी क्या था, गुड़ खाता था उस समय, मेरे को गुड़ खाने में इंटरेस्टिंग था, चूंकि मैं गुड़ खाना उस समय नहीं छोड़ा था इसलिए मैं इसको ज्ञान नहीं देता। सिमिलर यहाँ पर समझाने का प्रयास ये कर रहा है कि महात्मा गांधी जी सबसे पहले अपने को कोई भी सिद्धांत अपने ऊपर लागू करते थे, उसके पश्चात जो है दूसरे को उपदेश देने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने जो है संपूर्ण अपने जीवन का शिक्षाओं का निचोड़ देते हुए 11 पॉइंट बताए। उन्होंने कहा कि कोई भी जो मानव को यदि सामाजिक और नैतिक उत्थान करना है अपने को, तो इन 11 नियमों का पालन करे और तो उसका सामाजिक और नैतिक रूप से क्या हो जाएगा, बहुत जो है सुदृढ़ रहेगा और मानव जीवन का क्या होगा, उत्थान होगा। चूंकि ये 11 नियम बताए हैं इसलिए इसको जो है 11 को एकादश बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसके, इसलिए क्या सब वर्ड उपयोग किया जाता है एकादश व्रत के। तो एकादश व्रत यही है। तो क्या है भाई, तो याद देखिएगा गांधी जी ने मानव के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए ठीक है, नैतिक उत्थान के लिए 11 नियम बताए या फिर 11 व्रत बताया। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, एकादश व्रत के नाम से जानते हैं। सिंपल समझ आता है एकादश मतलब होता है 11। तो गांधी जी ने किसी भी मानव के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए 11 नियम बताए या 11 व्रत बताए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एकादश व्रत के नाम से जानते हैं। अब ये 11 कौन से एकादश व्रत है उसको समझिएगा। तो 5 तो वो है जो हम आपको जैन दर्शन में पढ़ाए थे, पंच महाव्रत को आपको पता होगा। तो पहले उसमें आता है सत्य के बाद क्या आता है, अहिंसा के बाद क्या आता है, अस्तेय के बाद क्या आता है, अपरिग्रह और अपरिग्रह के बाद क्या आता है 5वां नंबर में भाई, ब्रह्मचर्य। ये आप 5 पंच महाव्रत में पढ़ चुके हैं कि हाँ जैन दर्शन के अंतर्गत। तो ये 5 तो गांधी जी ने स्वीकार किया है कि 5 चीज का फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यदि इसमें सत्य को लेकर बात करें तो सत्य का यहाँ पर तात्पर्य बताया कि मन से, वचन से और कर्म से, इसके अलावा जो भी छूट गया इत्यादि से हमेशा क्या करना, सत्य आचरण करना, सत्य का पालन करना, इसी को यहाँ पर क्या बोला गया, सत्य कहा गया। अहिंसा का कहने का तात्पर्य है कि मन से, वचन से, कर्म से इत्यादि से क्या करना भाई, किसी भी प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना, यही क्या कहलाती है अपने पास, अहिंसा कहलाती है। अस्तेय कहने का तात्पर्य होती है चोरी न करना, और चोरी न करने के अलावा यहाँ पर वर्ड उपयोग किया जाता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी दूसरे व्यक्ति के वस्तु को उसके बिना परमिशन का उपयोग नहीं करना, यही क्या कहलाती है, अस्तेय कहलाती है। अपरिग्रह कहने का तात्पर्य होता है, ध्यान दीजिएगा, अपरिग्रह कहने का तात्पर्य होता है आवश्यकता से अधिक, जितना आवश्यकता है उससे अधिक क्या, ज्ञान का, धन का या किसी वस्तु का
संचय नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य कहने का तात्पर्य होता है मन, वचन व कर्म से अपने जो कामिच्छा संबंधी जो इंद्रिया होती है उस पर क्या करना, संयम रखना, यही क्या कहलाती है, ब्रह्मचर्य कहलाती है। ये तो 5 चीज गांधी जी ने स्वीकार किया। ठीक है। छठा जो चीज उन्होंने बोला, अभय। अभय कहने का तात्पर्य यहाँ पर उन्होंने बोलते हैं कि जो हमें को जो मृत्यु, जो ज्वर या जैसे कि हम क्या मृत्यु बोले, मृत्यु के अलावा जो रोग बोले, रोग के अलावा जो हम पारिवारिक लोग हैं तो परिवार बोले, इत्यादि से संबंधित जो पीड़ा होती है, परिवार से संबंधित पीड़ा, इसका जो भय अपने को जो है रहता है हमेशा कि मृत्यु हो जाएगा, मेरे को रोग हो रही है, फिर परिवार की जो टेंशन, इन सभी का जो पीड़ा है, उसको जो भय है उससे अपने को पूर्ण मुक्ति चाहिए। आप उसको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, इस चिंता से मुक्त हो जाएगी। उसी को क्या नाम दिया गया, अभय नाम दिया गया। अभय के बाद 7वां इनका व्रत जो कहता है, अभय के बाद 7वां इनका व्रत है अस्वाद। अस्वाद कहने का तात्पर्य यह है कि केवल स्वाद के लिए भोजन ग्रहण नहीं करना है। आप ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए जो आपके पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त हो, जल्दी पच जाए। बोलते हैं ना, खाने के लिए मत जियो भाई, जीने के लिए खाओ, वही कॉन्सेप्ट है कि केवल स्वाद के लिए भोजन ग्रहण मत करो, ऐसे भोजन ग्रहण करो जो आपको पाचन क्रिया के लिए क्या हो, आसानी से पच जाए और आपका स्वस्थ, आपका जो शरीर चल पाए। ये 7वां है। 7वां के बाद 8वां इनका बोलता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने जो प्रतिदिन या फिर जो अपने दैनिक जो कार्य होते हैं, दैनिक जो आपके कार्य होते हैं, प्रतिदिन के जो आपको कार्य हैं, वो आपको स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं करवाना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, शारीरिक श्रम। अपने दैनिक जीवन के भाई प्रत्येक जो आपके दैनिक जीवन के कार्य है उसको आप स्वयं करिए। ठीक है। 9वां जो बोलता है वो है अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है उसका निवारण। तो अस्पृश्यता निवारण कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, अस्पृश्यता कहने का तात्पर्य होता है अनटचेबिलिटी। तो बोलता है भाई कि देखिएगा, तर्क की दृष्टि से, इसके अलावा कर्म की दृष्टि से, इसके अलावा सभी की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, सच्चाई की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, सभी की दृष्टि से जो अस्पृश्यता होती है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत इत्यादि क्या है अपने पास, निंदनीय है, इसको नहीं करना चाहिए, ये क्या है अपने पास गलत है। तो अस्पृश्यता को फॉलो करने से लोग का अनटचेबिलिटी का अंत वो चाहते हैं कि छुआछूत क्या है अपने पास निंदनीय है, ये कार्य अपने को नहीं करना चाहिए। 9वां के बाद जो 10वां नंबर में वो बोलते हैं कि अस्पृश्यता निवारण के बाद जो 10वां नंबर के शारीरिक श्रम हो गया, शारीरिक श्रम के बाद अस्पृश्यता निवारण हो गया। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जो 10वां इनका कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने धर्म के प्रति अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना, और निष्ठापूर्वक पालन करने के साथ साथ जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति समान भाव रखना, यही क्या है, सर्वधर्म समभाव कहलाता है। और अंतिम में जो है 11वां नंबर वो बोलते हैं स्वदेशी। स्वदेशी कहने का तात्पर्य है कि अपने देश में निर्मित, जो आपके देश के अंतर्गत अपने देश में निर्मित वस्तुओं का क्या करना, उपयोग करना, ये होता है स्वदेशी। तो ये 11 उन्होंने क्या किए, महात्मा गांधी जी ने क्या बताया भाई, अपने को नियम बताए, इसका अपने व्यक्ति को पालन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के या मानव के सामाजिक नैतिक उत्थान के लिए। और ये 11 इस प्रकार है, सत्य, हिंसा, अस्थिर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, स्वास्थ्य, शारीरिक श्रम, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म समभाव और क्या है, स्वदेशी। ठीक है, इसको हम एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यदि हम बात करें महात्मा गांधी के एकादश व्रत के बारे में, तो बताइए क्या है। तो महात्मा गांधी जी ने जो है किसी भी मानव के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए 11 नियम बताए, 11 व्रत बताए। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं इसी को हम एकादश व्रत के नाम से जानते हैं। एकादश व्रत को हमने बात करेंगे 5 तो पंच महाव्रत से संबंधित। सबसे पहला सत्य, मन वचन कर्म से जो है सत्य आचरण करना। दूसरा नंबर में अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना। अस्ते, अस्ते कहने का तात्पर्य है चोरी न करना और किसी भी व्यक्ति के जो वस्तु को उसकी बिना अनुमति के उपयोग न करना। चौथा नंबर में अपरिग्रह, अपरिग्रह कहने का तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक धन का, वस्तु का एवं जो है ज्ञान का संचय नहीं करना है। 5वां नंबर में ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म से
से अपने जो कामिच्छा संबंधित इंद्रियों पर संयम रखना। 11 जो छठा है वो अभय है। अभय कहने का तात्पर्य है कि रोग, मृत्यु, परिवार की पीड़ा इत्यादि की जो भय होती है उससे जो है पूर्ण रूप से मुक्त हो जाइए। 7वां नंबर वो कहते हैं अभय के बाद 7वां नंबर बोलते हैं अस्वाद के, केवल स्वाद के लिए भोजन ग्रहण नहीं करना है, ऐसा भोजन ग्रहण के लिए जो आपको पाचन तंत्र के लिए क्या उपयुक्त हो और जल्दी वो पच जाए। 8वां नंबर बोलता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम कहने का तात्पर्य है कि अपने को जो दैनिक जीवन का जो कार्य होता है उसको स्वयं करना चाहिए। ये 8वां नंबर में। 8वां के बाद जो 9वां नंबर में जो कॉन्सेप्ट वो बोलते हैं शारीरिक श्रम के बाद अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण अनटचेबिलिटी का अंत। वो बोलते हैं कि जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, तर्क की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, प्रत्येक दृष्टि से निंदनीय है, इसलिए हमने को अनटचेबिलिटी, छुआछूत से दूर रहना चाहिए। 10वां नंबर में उनका कहना है सर्वधर्म समभाव, कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखिए और जो है दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की भावना रखिए, समान भावना रखिए, यही सर्वधर्म समभाव है। और अंतिम में वो बोलते हैं स्वदेशी, कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं का क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। यही अपने पास क्या है भाई, अपने पास एकादश व्रत है। 11 इस एकादश व्रत है, इसलिए 11 ठो इसको हम क्या बोलते हैं, एकादश व्रत कहते हैं। ठीक है, इसके अगले बार हम बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में। तो इससे पहले हमने महात्मा गांधी के एकादश व्रत को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वो है सत्याग्रह। चलिए सत्याग्रह को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि सत्याग्रह को ध्यान से देखिएगा तो जो सत्याग्रह शब्द है, सत्याग्रह जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह। तो इस प्रकार से सत्य के विजय के लिए, सत्य के विजय के लिए किए जाने वाला जो आध्यात्मिक और जो नैतिक संघर्ष होता है उसी का नाम क्या है अपने पास, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है, सत्य के विजय के लिए किए जाने वाला आध्यात्मिक व जो नैतिक संघर्ष होता है, जो संघर्ष होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। ठीक है, समझ आता है कि सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह, आग्रह करना। तो सत्य की विजय के लिए किए जाने वाला जो आध्यात्मिक और जो नैतिक संघर्ष होता है उसी का नाम क्या है अपने पास, सत्याग्रह है। ठीक है क्या, लेकिन जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है, लेकिन जो गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो बेसिकली अद्वैत वेदांत से क्या है, वो प्रेरित है। अद्वैत वेदांत से प्रेरित है, अद्वैत वेदांत से प्रेरित है। उनका कहना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति में सत्य की अनुभूति करने की प्रबल संभावना रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर का कुछ ना कुछ अंश है। जब आत्मा के रूप में ईश्वर का कुछ ना कुछ अंश है तो वो जरूर सत्य का अनुभूति कर सकता है। तो इसलिए हमें जो विरोध है उसके जो दुर्गुण है, इसलिए जो विरोध है अपने को उसका दुर्गुण और उसके द्वारा किए जाने वाले अन्याय का किया जाना चाहिए, न कि अन्यायी व्यक्ति का किया जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो फिर क्या है भाई सत्याग्रह, तो फिर जो है गांधी जी उनके जो है दुर्गुण और जो अन्याय को दूर करने के लिए जो है आत्म पीड़ा या आत्म शुद्धि के माध्यम से अपने को तकलीफ देते हुए सामने के व्यक्ति अर्थात अन्यायी व्यक्ति के जो है हृदय में परिवर्तन करने पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। तो सत्याग्रह यहाँ तक समझ आता है। सत्याग्रह देखिए रिपीट करते हैं ना, कि सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह। अर्थात सत्य के विजय के लिए किए जाने वाला जो नैतिक और जो आध्यात्मिक अपने पास संघर्ष होता है उसी का नाम क्या है, सत्याग्रह। और नंबर थर्ड में बताइए कि जो महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह है वो बेसिकली अद्वैत वेदांत से रिलेटेड है। उनका कहना है कि जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की अनुभूति करने की प्रबल संभावना रहती है। क्यों, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत आत्मा के रूप में ईश्वर का कुछ न कुछ अंश है। इसलिए अपने को जो विरोध है व्यक्ति के दुर्गुण और उसके अन्याय का किया जाना चाहिए, न कि अन्याय व्यक्ति का किया जाना चाहिए। इसलिए फिर अंतिम बोलते हैं कि उसके दुर्गुण और अन्याय को दूर करने के लिए फिर आत्म पीड़ा के माध्यम से अपने को कष्ट देते हुए सामने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन कराइए। इसी को हम क्या बोले हैं, गांधी जी सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है क्या, ये सत्याग्रह है। इसके अलावा सत्याग्रह की तकनीक को लेकर बात करें, किन किन माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करा सकते हैं, तो फिर 4 टेक्निक बताते हैं। कौन कौन से 4 तकनीक है। सबसे पहला है असहयोग। क्या है, असहयोग। असहयोग के बाद दूसरा जो है वो है अनशन।
अनशन के बाद जो तीसरा है वो है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा। और सविनय अवज्ञा के बाद अंतिम में इसका जो तरीका बताया जाता है किसका, सत्याग्रह का, वो है हड़ताल करना। क्या करना, हड़ताल करना। ये 4 तरीका बताया गांधी जी ने, जिसमें सबसे पहले असहयोग, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा असहयोग। असहयोग मतलब क्या होता है, उसके कार्यों में सहयोग न बटाना। तो यहाँ पर असहयोग कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो अन्यायी और जो अत्याचारी व्यक्ति है, तो अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति के विरुद्ध क्या करना, असहयोगात्मक रूप अपनाते हुए एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिसके माध्यम से उसके द्वारा किए जाने वाले हिंसा और उसके द्वारा किए जाने वाले अपने पास अन्याय के क्या कर सके, विरोध कर सके, असहयोग रूप में उसका हम सहयोग नहीं करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, असहयोग कहते हैं। ये पहला टेक्निक है किसका, सत्याग्रह का। और गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन भी चलाया 1920 के आसपास, आपको पता ही होगा। इसके अलावा अनशन। अनशन कहने का तात्पर्य यहाँ पर है आत्मपीड़ा, अपना भाई, आत्मशुद्धि। इसके अलावा जो है स्वयं को कष्ट देते हुए जो अन्याय व्यक्ति है या जो दुर्गुणी व्यक्ति है उसमें क्या करना, उसके हृदय में परिवर्तन कराना। इसी को क्या बोलते हैं, अनशन कहते हैं। देखो महात्मा गांधी अनशन में बैठ जाते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, इस प्रकार से। तो आत्मपीड़ा, आत्मशुद्धि और स्वयं को कष्ट देते हुए सामने वाले व्यक्ति के जो अन्याय व्यक्ति है उसके हृदय में परिवर्तन कराना क्या कहलाती है, अनशन कहलाती है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा, जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर बना है सविनय। विनय मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। तो विनय पूर्वक क्या करना, विनय पूर्वक जो अन्यायी व्यक्ति है, तो विनय पूर्वक अन्यायी व्यक्ति के जो आदेश दे रहा है आपको, आदेश, तो आदेश को क्या करना, मना कर देना, उसके आदेश को न मानना। इसे क्या कहलाती है, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा मतलब होता है उनकी बातें को न मानना। तो विनयता पूर्वक किसी प्रकार की हिंसा न करते हुए जो अन्याय और जो दुर्गुणी व्यक्ति है उनके आदेश को न मानना, यही क्या कहलाती है, सविनय अवज्ञा कहलाती है। आपको पता है 1930 के आसपास गांधी जी ने सविनय अवज्ञा किया था भाई कि नमक कानून तोड़ो, नमक बनाओ, ठीक है, विनम्रता पूर्वक क्या करे, उसके कानून को तोड़ो, उसी की क्या कहलाती है, सविनय अवज्ञा। और हड़ताल यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है कि आपके जो दैनिक जीवन का जो कार्य होता है, जितना भी चीज अपने को देखते हैं, तो दैनिक जीवन के कार्यों को रोक कर केवल प्रतीक रूप से, तो प्रतीकात्मक रूप से जो अन्याय व्यक्ति है उसका क्या करना, विरोध करना, अन्याय का विरोध करना, इसी को हम क्या कहते हैं, हड़ताल कहते हैं। तो ये 4 तरीका बताए उन्होंने, किसका, सत्याग्रह का। सबसे पहले असहयोग, असहयोग के बाद अनशन, अनशन के बाद सविनय अवज्ञा और सविनय अवज्ञा के बाद हड़ताल। तो इस प्रकार से यदि हम सत्याग्रह को एक बार रिवाइज करने की बात करें, तो फर्स्ट में आप याद रखिए कि सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह। तो इस प्रकार पॉइंट नंबर 2 में कि सत्य की विजय के लिए जो है किया जाना जो नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष होता है उसी का नाम सत्याग्रह है। पॉइंट नंबर 3 में परंतु जो गांधी जी की जो सत्याग्रह की अवधारणा है वो अद्वैत वेदांत से प्रेरित है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत्य की अनुभूति करने की प्रबल संभावना रहती है, चूंकि उसके अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर का अस्तित्व है या ईश्वर का कुछ अंश है। इसलिए जो है अपने को जो विरोध है वो दुर्गुण और अन्याय का होना चाहिए, न कि अन्याय व्यक्ति का। तो इसलिए फिर पॉइंट नंबर 4 से बताइए कि गांधी जी ने उनके दुर्गुण और अन्याय को दूर करने के लिए फिर जो है आत्मपीड़ा और आत्मशुद्धि के माध्यम से स्वयं को कष्ट देते हुए दूसरे के हृदय में परिवर्तन करने पर क्या किया, जोर दिया। इसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के 4 टेक्निक भी बताए गए। सबसे पहला है असहयोग। असहयोग कहने का तात्पर्य है कि अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति के विरुद्ध में असहयोगात्मक रूप अपनाते हुए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जो उसके अन्याय और जो उसके द्वारा किया जाने वाला अत्याचार है उसका विरोध कर सके शांतिपूर्वक। सेकेंड नंबर में अनशन। अनशन कहने का तात्पर्य है कि आत्मशुद्धि, आत्मपीड़ा या स्वयं को कष्ट देते हुए सामने वाले अन्यायी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करा देना, इसी को हम क्या कहा गया है, अपने पास अनशन कहा गया है। सेकेंड लास्ट में देखेंगे सविनय अवज्ञा। सविनय मतलब होता है विनम्रता और अवज्ञा मतलब होता है न मानना। तो याद रखिएगा विनम्रता पूर्वक जो अन्याय और जो दुर्गुणी व्यक्ति है उसके द्वारा किए जाने वाला जो आदेश है उसका क्या कर देना, मना कर देना, इसी को क्या कहलाते हैं, सविनय अवज्ञा कहते हैं। गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था, आपको पता होगा 1930 में, यही है भाई।
और अंतिम में अपने के देखेंगे हड़ताल, कि अपने जो दैनिक जो रोजमर्रा के कार्य है उसको रोक करके प्रतीकात्मक रूप से अन्याय और दुर्गुणी व्यक्ति का क्या करना, विरोध करना, यही क्या कहलाती है अपने पास, हड़ताल कहलाती है। तो ये अपने पास सत्याग्रह था, सत्याग्रह के 4 टेक्निक। और सबसे अंतिम टॉपिक में अपन बात करेंगे गांधी जी के द्वारा, वो क्या है, अहिंसा। जस्ट देखिए दोस्तों, अब हम जो है इस टॉपिक के सबसे अंतिम टॉपिक जिसका नाम क्या है, अहिंसा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अहिंसा का जो है समान अर्थ आप समझ ही चुके हो। देखिए अहिंसा का यहाँ कहने का जो समान अर्थ होता है, अपने पीछे बात कर चुके हैं कि 3 चीज, किससे, मन से, इसके अलावा वचन से, इसके अलावा अपने कर्म से इत्यादि से क्या करना, किसी भी प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना, यही क्या कहलाती है, अहिंसा कहलाती है। तो जहां हमने न शब्द का उपयोग किया उसका तात्पर्य होता है नकारात्मक रूप से, लेकिन यहाँ पर जो गांधी जी की द्वारा जो अहिंसा की अवधारणा है वो व्यापक अर्थ लिए हुआ है। उनके अनुसार जो अहिंसा के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव चीजें, और एक होता है नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में बताते हैं, नकारात्मक पक्ष तो समझ गए कि मन से, वचन से, कर्म से इत्यादि से क्या करना, प्राणी को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुंचाना, न शब्द उपयोग किए, मतलब यहाँ पर क्या कहलाती है, नकारात्मक पक्ष आ गया। लेकिन जैसे ये फॉलो करेंगे उससे क्या हो जाएगा भाई, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना, करुणा की भावना रखना इत्यादि जो भावना रखना, यह इसके क्या कहलाएगी, सकारात्मक पक्ष में आ जाएगी। क्योंकि जब ये चीज हम नहीं करेंगे तो ये चीज जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो सकारात्मक पक्ष प्राणियों के प्रति दया, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना रखना क्या कहलाती है, अहिंसा का सकारात्मक पहलू कहलाता है। ये गांधी जी के अनुसार है। तो फिर गांधी जी के अनुसार फिर जो है हिंसा और अहिंसा को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। तो वो बोलते हैं ऐसा कोई भी गतिविधि जिससे अपने जीवन में रुकावट आती है, रुकावट नहीं बोलेंगे, आपको जो जीवन की जो चीजें उसमें बाधा नहीं बोलेंगे, नकारात्मक पक्ष, जिसके आपको जो जीवन की जो गतिविधियों में रुकावट आती है, ऐसी कोई भी जो गतिविधि होगी उसी को हम हिंसा बोलेंगे। और ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपके जीवन में क्या करता है, आपको प्रेरित करता है, आपको आगे बढ़ने पर क्या करता है भाई, आपके मोटिवेट करता है, संदेश देता है, तो ऐसा कोई भी गतिविधि जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उन सारे गतिविधियों को हम किसके अंतर्गत लेते हैं, अहिंसा के अंतर्गत लेते हैं। गांधी जी के अनुसार है। ठीक है, कि अहिंसा क्या है, हम सिंपल से जानते हैं कि मन, वचन, कर्म इत्यादि से प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना, यह अहिंसा कहलाती है। परंतु इसको 2 पक्ष महात्मा गांधी जी ने बताया, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। कि प्राणियों के प्रति दया, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना रखना, ये क्या कहलाती है, उसका सकारात्मक पक्ष है। और नकारात्मक पक्ष क्या है, ना मतलब ना, कि मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना, उसका नकारात्मक पक्ष है। इस आधार पर गांधी जी हिंसा और अहिंसा को अलग अर्थों में देखते हैं कि यदि कोई गतिविधियां जिससे आपके जीवन में जो है रुकावट आ रही है, कोई भी ऐसी गतिविधियां जो क्या है अपने पास निंदनीय है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिंसा के श्रेणी में रखेंगे। और ऐसी कोई भी गतिविधियां जो आपको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, उन सारे गतिविधियों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अहिंसा के अंतर्गत रखेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने अहिंसा के बहुत सारे विशेषता बताए। यदि हम अहिंसा की विशेषता को लेकर बात करें, कुछ चीज को समझते हैं, तो उनका सबसे पहला कहना है कि जो अहिंसा है, अहिंसा के माध्यम से आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, आपके पास एक मार्ग की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। तो लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 बताता है कि अपने पास जो सत्य है और अपने पास जो अहिंसा है इत्यादि दोनों चीज में जो है अपने पास घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। कि यदि आपका जो लक्ष्य है वो क्या है भाई, यदि अपने लक्ष्य क्या है, सत्य है, सत्य आपका लक्ष्य है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है अपनाएंगे वो क्या है, अहिंसा। अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तथा सत्य तक क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अहिंसा के जो है केवल नकारात्मक पक्ष नहीं होता जो हम समझते हैं, अहिंसा का नकारात्मक के साथ साथ क्या पक्ष होता है भाई, सकारात्मक पक्ष भी होता है। कि प्राणियों के प्रति दया, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना रखना क्या कहलाती है, उसका सकारात्मक पक्ष कहलाती है। और अंतिम में याद रखिएगा कि जो हम अहिंसा शब्द उपयोग करते हैं वो केवल राजनीतिक पहलू में उपयोग न करें। हम देखते हैं अहिंसा केवल राजनीतिक रूप से देखने को मिलती है, तो जो अहिंसा केवल राजनीतिक रूप से वो सीमित नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति के नैतिक जीवन में या उसके नैतिक
उत्थान के लिए भी हम जो है अहिंसा को एक तरीके के रूप में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये है गांधी जी के अनुसार अहिंसा। क्या 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 बताएंगे, एक बार रिपीट करते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है, तो समान अर्थों में अहिंसा का अर्थ होता है मन वचन कर्म से किसी प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना। लेकिन पॉइंट नंबर सेकेंड में गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा है वो व्यापक अर्थ लिया हुआ है। इसके दो पक्ष बताए गए, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष क्या है कि किसी भी प्राणी के प्रति दया, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना रखना, यह उसका सकारात्मक पक्ष कहलाती है। और मन वचन कर्म से किसी प्राणी को तकलीफ न पहुंचाना उसका नकारात्मक पक्ष है। इस आधार पॉइंट नंबर थर्ड में गांधी जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी गतिविधि है जिससे जीवन आपके बाधित हो रहा है, ऐसे कोई भी नकारात्मक जो पहेलियां है, गतिविधियां है, वो सभी को हिंसा कहते हैं। और ऐसा कोई भी गतिविधि है जो आपको जीवन को गति देने के लिए क्या की जाती है, हेल्प करती है, प्रेरित करती है, उन गतिविधियों को अहिंसा की श्रेणी में रखा गया। इस आधार पर यदि हम अहिंसा की विशेषता को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइए कि अहिंसा क्या है, अपने पास आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए पॉइंट नंबर सेकंड में बताते हैं कि अहिंसा में सत्य और अहिंसा में घनिष्ठ संबंध है। यदि सत्य आपका लक्ष्य है तो अहिंसा उसको प्राप्त करने के एक मार्ग की तरह कार्य करेगा। और पॉइंट नंबर थर्ड बताइए इसके नकारात्मक पक्ष के साथ साथ सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, क्योंकि हमेशा हम नकारात्मक पक्ष को ही लेकर चलते हैं। सकारात्मक पक्ष भी है कि किसी भी प्राणी के प्रति दया, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना रखना, यह उसका सकारात्मक पक्ष है। और अंतिम कि अहिंसा का केवल हमें राजनीतिक पहलू नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका अपने नैतिक उत्थान के लिए भी एक तरीका के रूप में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये गांधी जी का 3 कॉन्सेप्ट था, एकादशवध, अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DNS यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।